दोस्तों, नारायणी सेना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई साधारण सेना नहीं? कल्पना कीजिए, एक ऐसी अद्वितीय और अजेय सेना जिसका हर एक सैनिक हजारों योद्धाओं पर भारी था। ये वो टुकड़ी थी जो केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। इनके पास थे मायावी अस्त्र, मन प्रभावित करने वाली शक्ति और ऐसा अनुशासन कि कोई युद्ध कौशल उनकी बराबरी न कर पाए। लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, ये पूरी सेना रहस्यमयी रूप से लुप्त हो गई। आखिर कहाँ गई नारायणी सेना? क्या वे युद्ध में पूरी तरह नष्ट हो गई, या फिर आज भी कहीं किसी गुप्त लोक में श्री कृष्ण की अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं? जब श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार की। लेकिन यह कोई आम योद्धा नहीं थे। इनका एक ही धर्म था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन। कोई प्रश्न न कोई संदेह। इन योद्धाओं को सिखाई गई अदृश्य होकर युद्ध करने की कला, शत्रु के मन को पढ़ने की शक्ति और दिव्य अस्त्रों का रहस्य। इसीलिए इन्हें कहा गया नारायणी सेना, क्योंकि ये नारायण की कृपा से संचालित होती थी। जब महाभारत युद्ध तय हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मैं हूं पर बिना शस्त्र उठाए, और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने चुनी सेना, अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को। यही तय हो गया था धर्म की विजय। कौरवों की ओर से लड़ी नारायणी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि भीम, सात्यकी और अर्जुन को मिलकर भी इन्हें हराना कठिन पड़ा। लेकिन युद्ध समाप्त हुआ और इस सेना का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ कहते हैं श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से इस सेना को किसी गुप्त लोक में भेज दिया। पुराण कहते हैं कल के अवतार के समय जब धर्म अधर्म से युद्ध करेगा, तब नारायणी सेना पुनः धरती पर प्रकट होगी। वह युद्ध होगा अंतिम, निर्णायक। नारायणी सेना आज भी अस्तित्व में है, एक दिव्य लोक में श्री कृष्ण की अगली पुकार का इंतजार करती हुई। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ कहानी है या छुपा हुआ सत्य है? सनातन धर्म के ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।